देन एग्जाम्पल 2.6, इसमें आपसे ये बोल रहे हैं, 2 clocks are being tested against a standard clock located in a national laboratory at 12 noon. By the standard clock, the readings of the 2 clocks are, आपको रीडिंग दे रखी है, देख लीजिए इसको अच्छे से आप. If you are doing an experiment that requires precision time interval measurements, which of the 2 clocks will you prefer? अच्छा क्वेश्चन है ये. प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है ये आपको मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स में बता दिया था. आप प्लीज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लीजिए. इस क्वेश्चन में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिसीजन किस तरह से यूज़ हो रहा है, एक्यूरेसी किस तरह से यूज़ हो रही है. इन्होंने बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिसीजन के वे में देखना है. प्रिसीजन में क्या होता है, रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के कितना क्लोज है, और एक्यूरेसी मतलब आपकी एवरेज वैल्यू के कितना क्लोज आपकी रीडिंग्स है. तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12 नून ये आपका टाइम है. अगर आप क्लॉक 1 की तरफ देखें तो ये सारी की सारी रीडिंग्स क्या है, 12 बजे के आसपास की है. तो क्लॉक 1 की एक्यूरेसी अच्छी है. ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज रहती है आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये होती है एक्यूरेसी. अब आपने ऐसी क्लॉक 2 को देखा, आप देखिए इसमें 10 बज रही है, 10:15, 10:14, तो ये एक्यूरेट नहीं है. लेकिन क्लॉक 2 की जो रीडिंग्स है ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इसीलिए क्लॉक 2 प्रिसाइज है. तो आपका क्वेश्चन क्या था कि कौन सी क्लॉक को आप मेजरमेंट के लिए प्रीफर करेंगे. ऑब्वियसली क्लॉक 2, बिकॉज इट इज़ मोर प्रिसाइज. अब इसके लिए आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि प्रिसाइज है तो कैसे है. आप क्लॉक 1 और क्लॉक 2 में मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम निकाल लीजिए. आपने क्लॉक 1 को देखा, इसका मिनिमम टाइम क्या है 11:59:08, ठीक, और मैक्सिमम टाइम 12:01:50. अब इसको आप ये देखिए, ये वाला जो टाइम है ये 12 बजे में कितना कम है, 52 सेकंड्स. 52 सेकंड बाद इस क्लॉक में 12 बज जाएंगे. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 52 सेकंड्स पीछे, और उसके बाद आपका ये वाला टाइम 50. इसमें आप देखिए 1 मिनट 50 सेकंड मतलब 110 सेकंड, तो 110 सेकंड ज़्यादा. इसमें 1 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं, इसमें 52 सेकंड बाकी हैं. तो 11:59:08 से ये वाला टाइम कितना आगे है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो 52 + 110, तो 52 + 110 मतलब 162 सेकंड्स. इतना फ़र्क है मैक्सिमम टाइम में मिनिमम टाइम में. उसी तरह से आपने क्लॉक 2 को देखा, इसका मिनिमम टाइम 10:14:53 और मैक्सिमम टाइम 10:15:24. अब ये भी इजी है, इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए 10:15 से 10:15 से. तो ये 7 सेकंड पीछे है और ये 24 सेकंड आगे है. वही चीज़ मैग्नीट्यूड, तो 24 + 7 31 सेकंड. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लॉक 2 में हद से हद जो क्लोजनेस है मिनिमम और मैक्सिमम टाइम के बीच में वो कितनी है 31 सेकंड, और क्लॉक 1 में 162 सेकंड. तो क्लॉक 2 क्या हुई, प्रिसाइज हुई. ये आपके आंसर में लिखा हुआ है. आंसर जो आपके बुक में लिखा है वही आप लिख लीजिएगा. आपको मैंने समझा दिया है कि इसमें होता कैसे है. तो क्लॉक 2 हैज़ लेस वेरिएशन, सो इट इज़ मोर प्रिसाइज. लेस वेरिएशन मतलब 31 सेकंड. ये इसका आंसर है. देन एग्जाम्पल 2.7, we measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63 second, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 second. Calculate the absolute errors, relative error और percentage error. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. ये भी इजी क्वेश्चन है. एब्सोल्यूट एरर ये निकालने के लिए पहले आपको मीन वैल्यू निकालना पड़ेगी. मीन वैल्यू को आपको इन सारी वैल्यूज़ में से, इन सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ में से माइनस करना होगा. उससे आपको एरर का मैग्नीट्यूड मालूम पड़ जाएगा. देखिए पहले आप क्या कीजिए, मीन निकाल लीजिए. टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा, टी मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स या सिंपली एवरेज डिवाइडेड बाय 5. सम ऑफ ऑल द रीडिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स. टोटल 5 थी, तो ये आपका आ रहा है 13.12 डिवाइडेड बाय 5. ये हो गया आपका 2.624 सेकेंड्स. अब यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसमें इन्होंने टी मीन को लिया है 2.62 सेकेंड्स.
आप अगर चाहें तो 2.624 भी ले सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्होंने यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर के वे में लेना है। बट जनरली हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल रहता है कि सारी रीडिंग्स आपकी किस तरह से थी, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस थी। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपकी फाइनल रीडिंग जो आ रही है, आपका जो मीन आ रहा है, वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही रहे। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, पर मोर कन्वीनियंट आपका रहेगा सेकंड डेसिमल प्लेस वाला। जनरली हम ऐसा करते हैं, ठीक। तो ये आपकी आ गई मीन वैल्यू 2.62। अब आपके एब्सोल्यूट एरर्स ये हम निकाल लेते हैं। आपको ये रीडिंग को हर इंडिविजुअल रीडिंग से माइनस करना है। आपकी पहली रीडिंग थी 2.63, तो 2.63 माइनस 2.62 ये आपको मिल जाएगा 0.01। हाँ, अब आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये असल में क्या है, मोड में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड आपका है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस, जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो 0.01, उसके बाद 2.56 दूसरी रीडिंग, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। अब इसके बाद है आपका रिलेटिव एरर। तो ये क्या हो जाएगा आपको एब्सोल्यूट एरर जितने भी आए हैं इन सबका मीन लेना है, डिवाइडेड बाय आपकी जो मीन वैल्यू आई थी वो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है, बुक में दे रखा है आपका, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100, ठीक। यहाँ आपने टी मीन लिखा है, ये आपका असल में ए मीन है। अब डेल ए मीन आप निकाल लीजिए। तो नाउ डेल ए मीन इज इक्वल्स टू इन सबका मीन, मतलब 0.01 प्लस 0.06 द होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपको मिल रहा है 0.54 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 0.108, ठीक। अब आपने जो मीन वैल्यू ली थी उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया था, तो उसको भी आप 2 डेसिमल प्लेस तक ही लीजिए, वो अच्छा रहेगा। अगर आप ना भी लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ मैं। पर फिर भी मोर कन्वीनियंटली, जैसा आप सारी वैल्यूज़ को देखते हुए आ रहे हैं, जैसा आप सारी वैल्यूज़ को लेते हुए आ रहे हैं, उस तरह से ही आपकी ये वैल्यू को भी आप लीजिए। तो 0.1, अब 8 राउंड अप हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1। ये होता है एसएफ में, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 5 राउंड अप इट्स प्रीवियस डिजिट बाय 1, तो ये हो जाएगा 0.11, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका रिलेटिव एरर, 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 4.1 समथिंग, तो उसको हमने कर दिया 4%। तो आपका एरर है 4%, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 4%। ये आपका दूसरा आंसर। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन और उठता है, आप ये थ्योरी दे रखी है बुक में उसके हिसाब से, कि कहीं कहीं उन्होंने रिलेटिव एरर में इंटू 100 नहीं किया है, इंटू 100 किया है तो उसका नाम दे दिया है परसेंटेज एरर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव एरर में अगर आप इंटू 100 ना भी करते हैं तो आपकी वैल्यू अगर बगैर परसेंट के आती है वो भी सही है। अगर आप परसेंटेज एरर इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर करके लिखते हैं परसेंट के रूप में, वो भी सही है, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। 100 हम इसलिए करते हैं कि एरर कितना परसेंट है ये मालूम पड़ जाए, थोड़ा कन्वीनियंट रहे इसलिए। तो ये 4% बिल्कुल सही है। देन एग्जाम्पल 2.8, द टेम्परेचर्स ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री, ये आपका एरर है। T2 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। अब देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई सी भी 2 क्वांटिटी जिसमें एरर्स प्रेजेंट हैं उनको आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एरर हमेशा ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस, तो डेल टी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 50 प्लस माइनस 0.5, तो इसमें 50 माइनस 20 ज़रूर होगा। आपकी जो मेन वैल्यू है वो ज़रूर माइनस होगी, पर एरर अकॉर्डिंग टू द रूल, ये एनसीईआरटी में दिया है, आपका प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। आप इसको ऐसा मत कर दीजिएगा, 0.5 प्लस माइनस का था, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस 0.5, ऐसा नहीं है।
ये दोनों में प्लस माइनस ही लिखाएगा, माइनस प्लस लिखिए एक ही बात है, पर दोनों वैल्यूज ऐड होगी क्योंकि एरर जो है ये मैग्नीट्यूड वाइज होता है। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5, मतलब 30 प्लस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका आंसर है। देन एग्जाम्पल 2.9, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय I वेयर V इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसका भी आप रूल ध्यान रखिए कि आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अगेन जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर। रिलेटिव एरर प्लस माइनस होते हैं। अब इधर आप देखिए, पहले आप वोल्टेज में V में निकाल लीजिए रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इन V, ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है 5 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 100 इंटू 100। ठीक है, अभी आपको मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपका शायद 2.62 ये मीन वैल्यू आई थी और 0.11 आपका एब्सोल्यूट एरर मीन आया था। तो उसको लिखने का तरीका क्या रहता है, 2.62 प्लस माइनस 0.11 मीन वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एरर्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ मिला, तो आपने निकाले रिलेटिव एरर इस तरह से, तो ये आपको मिल रहा है 5%। देन परसेंटेज एरर इन I, ये क्या हो जाएगा 0.2 मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू 10 इंटू 100, तो ये आपको मिल रहा है 2%। अब इस रूल के हिसाब से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो रिलेटिव एरर इन R बोले तो आपका रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V बाय I, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो, ये दोनों प्लस होना है, तो 5% प्लस 2%। अगर यहाँ पे दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती तो भी ये चीज़ आपको मिलती, 5% प्लस 2% रूल के हिसाब से, तो ये है 7%। ये आपका आंसर है। देन एग्जाम्पल 2.10, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 200 प्लस माइनस 4 ओम are connected A in series, B in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination, parallel combination. Use for A means series combination the relation R is equals to R1 plus R2, ये मालूम है आपको, and for B 1 upon R dash is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। आपके पास दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, ये अगर R1 है ये R2 है, तो ये कनेक्शन क्या होता है आपका सीरीज कनेक्शन, तो आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और पैरेलल इस तरह से लगे हुए हैं, तो इसमें आपका RP R पैरेलल ये हो जाता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लिखा था इस तरह से है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आपको ये 12th क्लास में भी काम आएगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो अभी से आप इसके आधार डाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे तो आपको फिर एरर फाइंड करना है, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने आपको बोल रखा है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, तो R1 था आपका 100 प्लस माइनस 3, फिर प्लस 200 प्लस माइनस 4। ये आप जानते हैं रूल कि एरर हमेशा प्लस ही होंगे, R1 प्लस R2 हो या R1 माइनस R2 हो, तो ये आपको मिल रहा है 300 प्लस माइनस 3 प्लस 4 7 ओम। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन सेकंड पार्ट, इसमें पहले आप निकाल लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन RP इन्होंने R डैश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, R डैश कर लीजिए, RP की जगह R डैश कर दिया है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इसमें आपको एरर वाली वैल्यू नहीं लेना है, 3 और 4 को आपको इग्नोर करना है, इन दोनों को नहीं लेना है, आपको 100 और 200 इन दोनों को लेना है, तो 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल रहा है 300 अपॉन 100 इंटू 200, इसको आपने कैंसिल किया तो 3 बाय 200, इसको पलटाया तो R डैश इज इक्वल्स टू 200 बाय 3 ओम। ठीक, अब ये तो आपकी क्या हो गई पैरेलल वैल्यू, इसमें जो एरर है उसके लिए भी इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है
डेल आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस डेल आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है जो कि आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये बताया जाएगा। अभी बस आप ये वैल्यू जो है इसको याद रखिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आपको बराबर ये वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी वालों के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन बियॉन्ड द स्कोप है, इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यही फॉर्मूला मैं एक बार नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, उतार लेता हूँ। तो डेल आर डैश आपको मेन फोकस करना है इस पर, एरर कितना आ रहा है इन पैरेलल कनेक्शन में वो निकालना है। तो डेल आर डैश क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया आपके आर एच एस में, तो आर डैश का स्क्वायर, तो आर वन डैश का स्क्वायर मतलब 200/3 का स्क्वायर। अब डेल आर वन कितना था आपका देख लीजिए आप, 3, और डेल आर टू 4, तो 3 और 4 आपको यहाँ पे रखना है। तो 3 अपॉन आर वन 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस 4, आर टू मतलब 200, तो 200 का स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको मिल रहा है 200, तो 12 + 4 16, 16/9। ये है आपका 1.777 एंड सो ऑन। कन्वर्ट किया आपने जैसा आपने किया था एरर वाले क्वेश्चन में भी, ये हो जाएगा 1.8। अब इसको आप ले रहे हैं 1.8, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को 3SF में लेते तो आपको उसको भी 3SF में लेना पड़ता, पर क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो जनरली आप 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से चलिए। तो ये कितना हो जाएगा, 200/3 इज इक्वल्स टू 66.666 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी हो जाएगा 66.7, क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा है, 66.7 ओम। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और एरर 1.8 ओम। तो आप लिख लीजिए, अब आर पी डैश कर दीजिए भले से, ये हो गया 66.7 ± 1.8 ओम। ये आपका दूसरा आंसर। आपको मैं फिर कहूँ कि इसको अगर आप 1.78 लिखते तो भी वो एक्सेप्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1.78 इसको लिखते तो यहाँ पे आपको इसको 66.67 लेना पड़ता, इतना फ़र्क पड़ता। पर क्योंकि यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं आ रहा था तो हमने 1 डेसिमल प्लेस लिया है, हद से हद। आफ्टर ऑल हम एरर कर रहे हैं कैलकुलेट, इतना एक्सेप्टेबल रहता है, इतना टॉलरेबल है। तो आपका आंसर है ये। देन एग्जाम्पल 2.11, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z if z is equals to a⁴ b⁴ 1/3 अपॉन c इंटू d⁴ 3/2। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आपको बुक में दे रखा है कि z इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा होता है a b c आपके 3 क्वांटिटीज रहती है, उसके कुछ एक्सपोनेंट्स रहते हैं लाइक दिस p q r। तो अगर आप इसमें एरर निकालते हैं रिलेटिव एरर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको इस ओवरऑल क्वांटिटी में निकालना है। यहाँ पे वो क्वांटिटी है z, तो डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू जो एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन ईच ऑफ द क्वांटिटीज। यहाँ पे अगर डिवाइड भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो सब प्लस में हो जाता है। इस फॉर्मूले का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। और इसके हिसाब से इन्होंने बोल रखा है द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी रेज टू द पावर ऑफ k एक्सपोनेंट k इज k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। हर इंडिविजुअल क्वांटिटी का k टाइम्स इसका रिलेटिव एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दे रखा था z इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय c की पावर 1, कुछ नहीं है तो 1, और d की पावर 3/2। ये बीच में जो डिवीजन का साइन है उसको भूल जाइएगा आप ही ध्यान रखिए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कहीं कहीं डिवाइड हो रहे हैं। तो डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू 4 डेल a बाय a प्लस 1/3 डेल b बाय b प्लस 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लीजिए आप, डेल c बाय c प्लस 3/2 डेल d बाय d। और इसके लिए भी आपने रूल देखा था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने क्वेश्चन भी किया था रेजिस्टेंस वोल्ट एम्पियर वाला, उसमें भी R इज इक्वल्स टू V/I हो रहा था। पर रिलेटिव एरर क्या था, V में जो एरर था, I में जो एरर था, उसको आपने प्लस किया था। देख लीजिए वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा क्वांटिटी थी, इसमें भी यही होगा। तो ये इसका आंसर है। देन 2.12, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equals to 2 pi under root capital L by G. Measured value of L is 20.0 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum
is found to be 90 second using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G? यहाँ accuracy मतलब आपका एरर। देखिए, आपने एक्यूरेसी में क्या देखा था, आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज जा सकते हैं मेजर्ड वैल्यू को लेकर। ऑब्वियसली ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कुछ फर्क होता है, वो फर्क आपका क्या होता है, एरर, जिसका पता लगा पाते हैं एक्यूरेसी से। ठीक, तो एक्यूरेसी को आप कलेक्टिवली रिलेटिव एरर भी कह सकते हैं। क्यों रिलेटिव एरर? क्योंकि आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। एक्यूरेसी में भी आप दो क्वांटिटी को कंपेयर करते थे। कौन सी दो क्वांटिटी? ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको जी निकालना है। तो आप देखिए पहले जी किस तरह से आपको दिया हुआ है, अंडर रूट में आ रहा है। तो आप क्या करिए, जी को रूट से हटा दीजिए, जी अकेला हो जाए और टी और एल के टर्म्स में लिखा जाए। आपको दे रखा है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। आपने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट हट गया एल बाय जी। ठीक, जी हम अकेला चाहते हैं। अब ये क्या हो गया आपका, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था 2.11 बिल्कुल उसके सा हो गया ये। आपको एक्यूरेसी फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा डेल जी बाय जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है। डेल एल बाय एल, यहाँ कुछ नहीं था, मतलब एल की पावर 1 थी। फिर प्लस, आपको मैंने बोला था अपॉन मल्टीप्लिकेशन आपको ये नहीं देखना है, आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है उसका एक्सपोनेंट क्या है वो देखना है। उस एक्सपोनेंट को आपको उस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्वाइस डेल टी बाय टी, वेरी इजी। अब डेल एल एल डेल टी टी, ये क्या होता है हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपका एल है 20 नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, मतलब डेल एल है आपका 1 mm। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आपको एल दे रखा है 20 सेंटीमीटर और डेल एल दे रखा है 1 mm। दोनों की यूनिट्स अलग हैं, तो 1 mm को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखिएगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा, 1/20 आप करेंगे गलत आएगा। उसी तरह से आप टाइम को देखिए, आपको टाइम कितना दिया, 100 ऑक्सीलेशंस हुए, तो 90 सेकंड में आपका रिजोल्यूशन कितना आया, 1 सेकंड। तो डेल टी आपको दे रखा है 1 सेकंड। रिजोल्यूशन का मतलब भी यही है, आपकी एक्यूरेसी। चलिए, अब सारी वैल्यूज मैंने पुट करी यहाँ पर, +2 मल्टीप्लाइड बाय ये है 1 डिवाइडेड बाय 90। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिल रहा है 0.027। आपका आंसर ये भी सही है, ऐसा करेंगे तो भी चलेगा, और अगर आप परसेंटेज करते हैं तो भी चलेगा। आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.027 इंटू 100, मतलब 2.7%, और अप्रॉक्स करना है तो 3%। इसमें से कोई सा भी आप आंसर लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तीनों आंसर सही हैं।